Good morning, dear students. Today we have to start with second chapter of chemistry, that is matter around us pure. कि हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं है. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक चैप्टर है बेटा. बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आएगा. थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. मैटर क्या होता है बेटा? सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर? अपने चारों तरफ कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी 1 of 5 सेंसेस से जो है वो सेंस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर. या फिर वो चीज़ विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके अंदर वेट होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मैटर. ओके, तो नाउ मैटर कैन बी प्योर एंड इम्प्योर. मैटर जो है बेटा वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है. जस्ट अ मिनट. तो जो मैटर होता है अपने चारों तरफ बेटा वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है. तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो प्योर सब्सटेंस बेसिकली होता क्या है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल्स के जो है वो बना हुआ हो. जैसे अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र एलिमेंट है. सल्फ़र एलिमेंट के अंदर बेटा सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सारे के सारे एटम्स होंगे, वो सल्फ़र के प्रेजेंट होंगे. ओके, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के अंदर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें यानी सारे ऑक्सीजन के एटम्स की बात करें. ऐसे जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अब सारे के सारे क्या प्रेजेंट होंगे? अनलेस कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ना हो, अकेला वाटर है, प्योर वाटर है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है. तो अब एलिमेंट्स में और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क होता है बेटा? सॉरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है? एलिमेंट्स में क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया. ओके, कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि बेटा वाटर हो गया, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल आप नींबू पानी बनाते हैं, उसके अंदर आप नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो जाते हैं, तो वो मिक्सचर बन गया. अब वो प्योर नहीं रहा, उसमें एक ही तरह के सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते. ओके, इसके अलावा जैसे LPG है, मिल्क है, शुगर सोल्यूशन है, तो दीज आर ऑल्सो इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो जनरली क्या हुआ बेटा? जो मैटर है, मैटर कैन बी प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स इज ऑफ 2 टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. ओके, नाउ we have to start with elements. Elements क्या होते हैं बेटा? Any substance which cannot be split into 2 or more simpler substances. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन को आप और फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं बेटा, तो वो सब्सटेंस जिसको आप आगे और सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेटा एलिमेंट्स. ओके, क्यों नहीं उसको स्प्लिट किया जा सकता? क्योंकि वो जो है बेटा वो सिंगल ही टाइप ऑफ सब्सटेंस का बना हुआ होता है. जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर सिर्फ अब कॉपर के एटम्स हैं, तो तोड़ोगे तो वो भी एक कॉपर एटम निकलेगा, यानी और सिंपलर सब्सटेंस में आप उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते. ओके, सभी चीज़ें बेटा, एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 1 or more एलिमेंट्स. तो टोटल जो है बेटा देखो 115 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचर में अकर करते हैं और बाकी के जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए गए हैं. तो जितने भी चीज़ें प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में, वो इन एलिमेंट्स की या तो प्योर फॉर्म में या फिर ये केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो है वो बनाते हैं. तो एलिमेंट्स क्या हो गई? एलिमेंट्स आर विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तीनों स्टेट हो सकती हैं बेटा. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड में जैसे मेटल्स हैं,
वो आ जाएंगे, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है। लिक्विड्स में हमारी आ जाएंगी जैसे कि ब्रोमीन है, मरकरी है, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। गैसेस हैं, गैसेस में जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये किस में आ जाएंगे आपकी गैसियस फॉर्म के अंदर। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इन सभी एलिमेंट्स को जो है वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 3 कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम तीनों को जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज मेटल्स। ये सभी आप एक क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, सिंपल आपको एक रिवीजन लगानी है। मेटल क्या होता है? मेटल इज दैट एलिमेंट विच इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट जो कि मैलिएबल है, मैलिएबल मतलब जिसको थिन शीट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल है मतलब थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सभी ये मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है बेटा अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो सभी के सभी मेटल्स जो है बेटा वो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट फॉर मरकरी। ये आपको पता होना चाहिए कि मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट आपका आता है बेटा मैलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। जैसे कि एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम, जिसका फॉयल पेपर बनता है, हम चपातीस वगैरह रैप करते हैं, या फिर वायर्स बनती हैं कॉपर की, एल्यूमिनियम की। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज थ्रू विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनसे कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह जो है वो हम बना सकते हैं, या और गैजेट्स जो है वो बन सकते हैं। दैट इज़ डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। वायर्स के जो अंदर जो है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि घर पे हमारी वायरिंग होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बेटा इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो जाती है। जैसे आप देखते हो घर पे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो साथ साथ गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर खाना तभी पक पाता है क्योंकि उनके अंदर से जो है वो हीट कंडक्ट होती है। ठीक है, सिल्वर मेटल जो होता है बेटा वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो कॉपर की, एल्यूमिनियम की जो है वो बनी हुई होती है। उसके बाद आपका आता है बेटा लस्टरस। लस्टर का मतलब होता है शाइनी। जो मेटल्स होते हैं बेटा शाइनी होते हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है। एग्जांपल जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनके अंदर शाइन होती है जिसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, जो सोडियम और पोटेशियम होता है बेटा ये बहुत ही हार्ड होता है मेटल्स। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। बाकी जनरली जो मेटल्स होते हैं बेटा वो इक्वली हार्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा कि उनके ऊपर जो है आप लार्ज वेट रख सकते हैं, वो कोलैप्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आयरन की कोई टेबल है, आप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वेट जो है वो रख सकते हैं, वो कोलैप्स नहीं होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो किस वजह से होता है? उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट आपका आता है बेटा मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट फॉर मरकरी को छोड़ के। मरकरी हमने पढ़ा था कि मरकरी इज़ द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है मेटल्स जो है वो उनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से जो है वो कट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? वो अंदर से ठोस होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर
जो उनका मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप मेटल्स को बीट करेंगे तो उनके अंदर से जो है वो रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो मेटल्स आर सोनोरस। मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। देखो बेटा, कुछ एक को छोड़ के, जैसे गोल्ड को छोड़ के, कॉपर और गोल्ड को छोड़ के, जो जनरली मेटल्स का कलर होता है वो कैसा होता है, सिल्वर और ग्रे कलर होता है। देखो बेटा, नॉन मेटल्स में भी आपकी सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज से है, जैसे ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, ये डक्टाइल नहीं होते हैं, मालिएबल नहीं होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको खुद करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका बेटा मेटलॉइड्स। नेक्स्ट आपका आता है बेटा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या होता है बेटा, मेटलॉइड्स वो होते हैं कि जो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो शो करते हैं। ओके, जो ये मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ मेटल से मैच करती है, जैसे दे लुक लाइक मेटल्स, मेटल्स की तरह दिखते हैं, लेकिन ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रिटल का मतलब होता है जो मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है, और अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है वो टूट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। ओके, एग्जाम्पल्स आपको गिवन है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है बेटा मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स वो होते हैं बेटा जो आपके एक ही तरह की सब्सटेंस के नहीं बने हुए होते हैं, उसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो मिक्स हुए होते हैं। ओके, लेकिन वो मिक्स किस तरह से हुए होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। देखो, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर केमिकली कंबाइंड है तो उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं, लेकिन अगर वो केमिकली कंपाउंड नहीं है और उनको सिंपल वे से अलग किया जा सकता है तो उसको बोला जाता है बेटा मिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर इज H2O। H2O का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो केमिकली कंबाइंड है, दैट्स वाई वाटर इज़ अ कंपाउंड। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर मैंने मिक्स कर दिया, तो वहाँ पर मिल्क और वाटर का जो है वो मिक्सचर है वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। ओके, मिक्सचर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये जो है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।